हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इमरान खान का डायलॉग इस टाइम भारत के ऊपर बहुत मस्त बैठ रहा है और मालदीव के ऊपर बेस्ट बैठ रहा है। नहीं, भारत के ऊपर बहुत अच्छा बोल रहा है। भारत वो डायलॉग बोल रहा है कि मैं इनको अच्छा। रुलाऊंगा, इनको तकलीफ पहुंचेगी, तकलीफ पहुंचाऊंगा मैं। और वही हाल मालदीव का हो रहा है। भारत इंडिया एक और डायलॉग भी बोल भारत रहा है। उसको ऐसी तकलीफ पहुंचा रहा है कि भाई मालदीव की चीखें निकल रही हैं। क्या हुआ भाई? तीसरा एक और डायलॉग भी इंडिया बोल रहा है। कौन सा? हाँ, कौन सा? आपने घबराना नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है मालदीव आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वीडियो के क्या टाइटल है? भारत ने 200 मालदीव के 270 करोड़ रुपए सीज करके दिया मालदीव को 440 वॉट का झटका। भाई साहब, 270 करोड़ रुपया मालदीव का भारत ने सीज कर दिया। 270 करोड़ 5 लाख आबादी वाले देश के लिए बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा पैसा है। तो ये हो गया है मालदीव का सीज। तो क्या हुआ सीन? भारत तो अब उनके पैसे भी सीज करने लग गया। वो कैसे यार? तो भाई सारा सीन जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। ये वीडियो है इन्फोटेक का। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, एक बड़ी ही हंसाने वाली खबर भारत मालदीव को लेकर सुनने को मिल रही है, क्योंकि इस बार तो भारत ने सीधे मालदीव से अपना हिसाब ही बराबर कर दिया, जबकि मालदीव अपने रिफंड को लेकर रो रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक डील है जिसके पैसे फिलहाल लक्षद्वीप विवाद के चलते अटके पड़े हैं और जो अब कंट्रोवर्सी का विषय भी बनेंगे। दरअसल आप सभी जानते हैं कि मालदीव के कुछ बुद्धिजीवी मंत्रियों ने पीएम मोदी को लेकर अनाप शनाप स्टेटमेंट देकर एक बड़े विवाद को जन्म दिया है, जिसके चलते वो तो सस्पेंड हो गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने मालदीव के लोगों के पेट पे लात भी मार दी। अब इन्हीं मंत्रियों के साथ साथ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भी भारत विरोध का अभियान चला रहे, जिसे देखकर भारत ने भी मालदीव को आड़े हाथों लिया। दरअसल हुआ है कि लक्षद्वीप विवाद से पहले, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मोहम्मद के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत मालदीव के बीच सीमेंट सप्लाई को लेकर एक डील हुई थी। अब चूंकि मालदीव एक पर्यटन देश है और इसके काफी सारे आइलैंड पे शहरीकरण का काम हो रहा है, इसीलिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर जितना भी मटेरियल है वो मालदीव भारत से ही आयात करता है, खासकर सीमेंट और लोहे की सरिया यानी स्टील। तो हुआ है कि मालदीव ने बीते साल भारत से सीमेंट को लेकर एक डील साइन की थी, जिसके तहत भारत एक पूरा कार्गो जहाज भरकर सीमेंट के बैग्स मालदीव को सप्लाई करने वाला था, जिन्हें मालदीव के करीब 17 आइलैंड्स पे अनलोड किया जाना था। इस सीमेंट का इस्तेमाल मालदीव कंस्ट्रक्शन लाइन और रोड प्रोजेक्ट्स में करने वाला था और इस पूरी डील की कीमत 270 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और गौर करने वाली बात तो ये है कि ये पैसे मालदीव भारत को पहले ही दे चुका है, बस माल की सप्लाई करनी बाकी रह गई थी। लेकिन जैसे ही मोहम्मद ने राष्ट्रपति बनते ही जो भारत विरोध में मुहिम चलानी शुरू की और उसके बाद मोहम्मद के मंत्रियों ने जो विवादित बयानबाजी की, उसके चलते भारत ने 270 करोड़ रुपयों की डील सीधे सीज कर दी। जी हाँ दोस्तों, मालदीव ने पैसे देने के बावजूद भारत सरकार ने ये सीमेंट वाली डील सीज कर दी है, जबकि मालदीव वहां से चिल्ला रहा है कि हमें सीमेंट कब मिलेगा। अब ये डील इसलिए अटकी पड़ी है क्योंकि मालदीव जाने वाली सारी शिपमेंट भारत सरकार ने रोक रखी है। इवन इन दिनों ग्रोसरीज का सामान भी मालदीव पहुंचाना मुश्किल हो चला है। ऐसे में बड़े कार्गो शिप्स कहाँ जाएंगे? भारत सरकार का यही कहना है कि जब तक मालदीव में इंडिया आउट के नारे बंद नहीं होते, तब तक भारत से मालदीव जाने वाली आवाजाही भी बंद रहेगी और बीते वक्त में हुई डील्स भी पाइपलाइन में ही रहेंगी। ऐसे में मालदीव बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि ना तो उसे पैसे वापस मिल रहे हैं, ना ही सीमेंट। ऊपर से मालदीव में कंस्ट्रक्शन का काम भी रुका हुआ है। तो आप बताइए दोस्तों, भारत सरकार ने मालदीव के पैसे लटकाकर सही किया या गलत? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद। इसी के साथ यार वो मुझे तो बात याद आई है, मालदीव तो बढ़ गया यार, मालदीव तो बढ़ गया। सही बात है। पाकिस्तान में पिछले दिनों एक डायलॉग बहुत चला था, बढ़ गया। हाँ। तो मतलब मालदीव तो बढ़ गया और ये सही में बढ़ा है। यार भाई, आप एक बात सुनो, आप किसी को कुछ भेजते हो, ठीक है, वो मुंह पे आपसे ढीले करता है, पीछे आपको गालियां देता है और आपको पता भी लग जाता है ये बंदा मुझे सबके सामने गालियां दे रहा है, तो आप उसके साथ बिजनेस फिर करोगे? नहीं।
हाँ, नहीं। या वो आपको बुरा भला बोले तो आप तो बोले कि भाड़ में गया, मैं तो उसका पैसा भी रोकता हूँ, और भारत ने वही सील कर दिया, पैसा भी रोक लिया। पैसा उस टाइम तक नहीं रुक भारत के जब लिए तक नहीं देखो, भारत के लिए 270 करोड़ हाथों की मेल भी नहीं है, वो सीधी सी 260 बात है। करोड़ हर साल हाँ, देता है वो फ्री तो में। उसको फ्री में फ्री में फंडिंग देता है हर साल फ्री हाँ। की फंडिंग 260 करोड़ भारत उसको करता है, लेकिन ये भारत उसको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि उसने किससे ये पंगा लिया है भाई, सीधी सी नहीं, बात है। इंडिया ने हाँ। सीधा बोला है हाँ। भाई, इंडिया इतना भी नहीं कहता कि यार किसी को हाँ, करे। इंडिया सीधा हाँ। कहता है इंडिया के मुखालिफ जो हाँ, कैंपेन चला रहे कैंपेन है, हो वो खत्म उसको करो, बंद करो, सीधी सी हम बात सब है। कुछ भेजेंगे। क्यों भारत अपने खिलाफ हाँ। कैंपेन दे रहे हैं? हाँ, भारत ने उनको बिल्कुल। आज तक बोला क्या है? भारत सही ने तो बोला। उनके एहसानों के नीचे वो दबे हुए हैं मालदीव वाले, सही बोला, भारत बिल्कुल के। सही- हाँ, सही बोला, भारत बिल्कुल ने तो सही कुछ बोला। बोला ही नहीं है, और वो इतना सर पे चढ़े हुए हैं, हाँ, तो क्यों लाजमी चढ़े हुए हैं? बात हाँ है, भाई, लाजमी बात है, सही हाँ, बोला यार, तो बिल्कुल ये सही तो बोला। भारत करेगा बहुत जब वो अच्छा सर सर पर पे। चढ़ेंगे तो हाँ। इंडिया को फिर सर से उतारना भी आता है उनका भूत सर से जाहिर उतारना, बात वो है। बोलते हैं ना, वो उनको उतारना भी इंडिया को आता है। फिर इंडिया ने भी हल्की सी झलक दिखाई है, ये तो अभी 270 की, और सारी चीजें रोक दी हैं, और उधर कोहराम बचा हुआ है। ये तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्शन ही नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने सही मायने में एक्शन कर दिया ना, मालदीव 1-2 दिनों में डूब जाएगा। खत्म हो ऐसा जाएगा, वो सही बात है। अच्छा, मजे की बात, स्टील, सीमेंट, बिजली, गैस, ये हर चीज भारत पे होने भारत पे निर्भर है, देख लो। अच्छा, अपने यार चाइना से नहीं लेते ऐसी चीजें, तो वो महंगी देता है, कैसे हाँ, लेंगे यार? फिर तुम्हें पता है फिर खुद भारत यार, के लिए हाँ। चाइना, मतलब भारत की चाइना के लिए भारत से तुम दोस्ती तोड़ सकते हो, तो इतनी गैरत दिखाओ, उधर से लो ना। अरे यार तुम नहीं हाँ। समझ रहे, वो इतना महंगा देता है, वो तो हाँ। इतना उसको दयालु नहीं है, वो अपने बाप को नहीं वो बख्शता, तो अपने इसको बाप क्या को नहीं करेगा? देता, बाकी मैं डिस्काउंट सही तो बता भारत रहा को हूँ, क्या- वो इतना मालदीव दयालु को नहीं क्या है कि देगा? इनको जो है ना वो क्या कहते हैं कम दामों में चीजें दें। ये तो इंडिया हर चीज कम दामों में उसको देता रहा है। अब इनको समझ आएगी, मुइजों को समझ आएगी, लेके दिखाए ना जरा सस्ते दामों में, बात है, हम मुझे इसको लग पता जाएगा कि कैसी चीजें सस्ती ली जाती है। सही बात है यार, इसको लग पता जाएगा कि यार किस तरह फ्री के 260 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं। इसको लग पता जाएगा किस तरीके से टीचर और डॉक्टर और चाइनीज आते हैं या सारा कुछ आते हैं। इनको लग पता जाएगा, इनको पता लगेगा कि भारत मतलब इनके साथ कितना अच्छा करता रहा। ये लॉन्ग टर्म में भाई इनको नुकसान का फायदा होगा। अभी तो उछले में थोड़ा बहुत लॉलीपॉप चाइना ने दिया है, तो अभी वो उछले में कि चलो कोई नहीं, हमारे साथ चाइना खड़ा है। इनको पता लगेगा कि चाइना जिससे खड़ा होता है वो देश बर्बाद हो जाता है। 2 से 5 साल भाई, हाँ, 2 से और भाई 5 साल नहीं, मैं वैसे मैं बता रहा हूँ कब 2 से 5 साल में क्यों बता रहा हूँ। एक बार लक्षद्वीप चलो को डेवलप होने चाइना के बाद। आपकी मदद करेगा, सब कुछ करेगा, मान लिया, वो भी तंग आ वो जाएगा आपको बाद में। कर्ज ही देगा ना, हाँ। आप चुका नहीं सकोगे। जब टूरिस्ट नहीं जाएंगे, सारा कुछ नहीं जाएंगे, आप कहाँ से ऊपर पैसा से निकालोगे? लक्षद्वीप बन जाएगा ना जब, फिर हाँ। देखना इनको। आपका गैस क्या कहना बहुत है? बड़ा हाँ। फर्क पड़ने वाला है इन पे। आपका गैस क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? भारत ने सही किया, गलत किया? ये कमेंट में लाजिम बताना है। अपना बहुत बहुत गैस ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।